हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एजुवेव एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। देखिए दोस्तों, आज तक जो हमने बात की थी वो ट्रांसलेशन के ऊपर हमने बात की थी, लेकिन जो आज बात करने वाले हैं वो है जो स्कूलिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखिए बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, ऑफलाइन बच्चे थे, उनकी की जो 8वीं से लेकर 8 क्लास से लेकर 11th क्लास तक जो ग्रामर का पोर्शन है, इसके अंदर जो मतलब ग्रामर के टॉपिक है वो टॉपिक्स का मैं एक क्लास लेके चलूंगा, उनके ऊपर भी बात करेंगे और ट्रांसलेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्रामर के जो टॉपिक हैं, जो सेम टॉपिक है स्कूलिंग लेवल के ऊपर 8 क्लास से लेकर 11th क्लास तक सेम है, ठीक है ना। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा कुछ बेसिक ग्रामर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों को जो 9 से लेकर 8 से लेकर 11th क्लास तक जो बच्चे हैं उन बच्चों को, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि इंग्लिश जो है बेसिक चीज़ वहाँ से हम लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इंग्लिश की जो छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई वो लेटर्स होती है। क्या है? लेटर्स। लेटर्स मीन्स अक्षर। लेटर्स मीन्स अक्षर, ठीक है ना। अक्षर हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज द लेटर्स, ठीक है ना। लेटर्स हम बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है ना, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए दोस्तों, ये हमारे लेटर्स इंग्लिश में। तो इन लेटर्स से पूरी अंग्रेजी है ना वो चलती है। तो इनकी बात करेंगे, बेसिक ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 8 क्लास के जो बच्चे हैं उन बच्चों को उसको पता नहीं रहता है। तो इन लेटर्स को सबसे पहले तो हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। और अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, ठीक है ना। अब वर्णमाला होती है, लेकिन ये वर्णमाला है ना, इसके अंदर इसके भी कुछ टाइप है, हम जो देखिए देखेंगे। यहाँ पर 5 जो लेटर्स हैं इनको हम कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं वो बता रहा हूँ। ए ई आई ओ और यू, इनको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? इनको हम वोवेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। वोवेल्स का मतलब होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। स्वर इंग्लिश में कितने हुए? ए ई आई ओ यू। इट मीन्स 5 जो वोवेल्स है ना, ये होते हैं 5 वोवेल्स। अब देखिए, टोटल लेटर्स 26 होते हैं। अब 26 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितने बचे? 21। ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। इनको हम व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन कौन कौन से भी अब बताओ। ए ई आई ओ यू को छोड़कर बी व्यंजन है, सी व्यंजन है, डी व्यंजन है, ई नहीं है, एफ व्यंजन है, ऐसे है ना। ऐसे चलेंगे तो 21 जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। ये था कुछ लेटर्स के मामले में। इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनसे मिलकर जो बनता है वो होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड। इनसे यानी लेटर्स से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब इस वर्ड से आगे की इकाई, वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ए यूनिट ऑफ लेटर्स। ए यूनिट ऑफ लेटर्स यानी एक लेटर्स की यूनिट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? है ना, वर्ड कहते हैं। यूनिट ऑफ लेटर्स वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, यूनिट ऑफ जो लेटर्स है, यूनिट ऑफ लेटर्स, इट मींस इस यूनिट ऑफ लेटर्स यानी इनसे मिलकर जो बनेगा वो वर्ड होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, उस वर्ड का कुछ मीनिंग भी होना चाहिए, उसका सेंस भी होना चाहिए, तब जाके वो वर्ड कहलाएगा। अदरवाइज वी कैन नॉट से वर्ड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। देखिए, वर्ड से जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? वर्ड से आगे जो होता है वो क्या होता है? सेंटेंस भी होता है और वर्ड फ्रेज भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे स्कूलिंग लेवल के ऊपर। तो वर्ड के आगे क्या होगा? सेंटेंस। अब सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य मीन्स वाक्य होता है, ठीक है ना। अब सेंटेंस क्या होता है? इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये चीज मेरे को आपको समझ में आएगी मुझे लगता है, ठीक है ना। यहाँ हम बात करें अल्फाबेट की। देखिए, अल्फाबेट के 26 लेटर्स हैं। इन लेटर्स में से जो 5 है वो क्या है? वोवेल्स है। और बाकी के जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, जिनको हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। और कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड बनाते हैं।
और वर्ड वो होते हैं जिनका कोई सेंस होता है, ठीक है ना। और वर्ड मतलब बिना सेंस के वर्ड नहीं हो सकते। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ बुक, BOOK, है ना। देखिए यहाँ बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, डबल ओ क्या है, मतलब वोवेल्स है, ठीक है ना। ध्यान देखिए ये कॉन्सोनेंट और वोवेल्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, पुस्तक। इट मीन्स ये क्या हुआ, है ना, ये वर्ड हो गया। तो अब मैं ऐसे लिख दूं, देखो ये भी तो वोवेल्स है, ये कॉन्सोनेंट्स है। इट मींस दोनों मिलके क्या ये वर्ड कह सकते हैं, इसको नहीं, है ना। तो ध्यान रखना जिसका मीनिंग होगा वही वर्ड कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, देखिए बेसिक चीजें, इनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब देखते हैं सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस मींस वाक्य, हिंदी में क्या होता है, वाक्य। अब वाक्य के प्रकार हम नहीं पढ़ रहे, वाक्य की संरचना क्या होती है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका अरेंजमेंट क्या है, ठीक है ना। हाउ टू अरेंजमेंट, ठीक है ना। अरेंजमेंट कैसे करते हैं, इसका अरेंज कैसे करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले इसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और एक वर्ब, है ना, और हो सका तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट या अदर जो वर्ड होते हैं वो आते हैं। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट की हम बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम 2 टाइप से लेके चलेंगे। सब्जेक्ट मींस एक तो सब्जेक्ट होगा कैसा, सिंगुलर, दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, प्लूरल। अब सिंगुलर मींस एक वचन, है ना, जिसमें एक होता है, ठीक है ना, वो एक होते हैं ना, उसको एक वचन। और बहुवचन एक से जो अधिक होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट का जो हिंदी मीनिंग है वो कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता। तो देखिए यहाँ हम अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे, उसके बाद में वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट की हम बात करें तो सब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो देखिए यहाँ हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो सिंगुलर के अंदर क्या होता है, ठीक है, सिंगुलर के अंदर कौन कौन से होते हैं, जो एक होते हैं वो सिंगुलर कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो पहले तो हम प्रोनाउन की बात करें तो ही, सी, इट, नेम, ठीक है ना, ETC। इसके अलावा देखिए आई भी अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, ध्यान रखना। लेकिन इसका स्पेशल रूल है। रूल क्या है कि आई के साथ जो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब है वो, है ना, कभी कभी क्या आती है, प्लूरल आती है और कभी कभी सिंगुलर आती है। तो वो चीज मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसके अलावा जैसे मान लो बुक लिखा मैंने तो बुक भी सिंगुलर है, बुक एक ही है ना तो सिंगुलर है। बॉय लिखा मैंने तो बॉय भी क्या है, सिंगुलर है। पेन लिखा मैंने, पेन भी सिंगुलर है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें आगे ETC, बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे जो ले सकते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लो स्टूडेंट लिखा मैंने, स्टूडेंट मींस स्टूडेंट ही एक विद्यार्थी, स्टूडेंट से नहीं बहुत सारे, पीपुल यानी लोग, तो वो प्लूरल होता है बहुत सारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करें प्लूरल की बात करें तो प्लूरल देखिए, यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, वी को मानते हैं, है ना, दे को मानते हैं, और यू वी दे, है ना। इसके बाद जैसे मान लो ETC बहुत सारे होते हैं इसके अलावा भी। जैसे मान लो मैं लिखा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को भी इसी में मानते हैं, प्लूरल में। पीपल हो गया, है ना, पीपल। इसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के आगे हम बात करें बॉयज, गर्ल्स, ठीक है ना, ETC। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी एक से अधिक, जो एक से अधिक या एक से ज्यादा जो होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। और एक जो होते हैं वो सिंगुलर में आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं सेंटेंस की। किसकी बात कर रहा हूं, सेंटेंस की, कि सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है। तो मैंने बात की सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना, नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। तो उसका हम ध्यान रखेंगे। तो ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। देखिए बच्चों, इसको आप उतार लें 100%। आप नोट्स जो बनाएंगे या नोट्स के अंदर जो भी है आप उसको पहले उतार लें। कॉपी के अंदर एक सेपरेट कॉपी आप इसकी बना लो। हम जो भी टॉपिक है, जो नॉर्मल मतलब एवरेज मतलब सबके जो चलते हैं वो टॉपिक मैं लेके चलूँगा। स्कूलिंग के लिए हमारा ट्रांसलेशन का चलेगा, वो पहले चलेगा, ठीक है ना, वो भी चलता रहेगा, ये भी चलेगा, ये अलग से है वो अलग से है, ठीक है ना। अब देखो आगे कर दो साहब इसको, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। देखिए व्हाट इज द वर्ब।
वर्ब को हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं यहाँ पर, एक तो मैन वर्ब हो सकती है और एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। यहाँ पर जो सेंटेंस में हम बात करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। मैन वर्ब की बात करें तो मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सहायक क्रिया। इसके अंदर देखिए मॉडल्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैन वर्ब के अंदर क्या होता है, जो मुख्य क्रिया होती है, जो एक्शन हम करते हैं, जैसे मान लो प्ले, प्ले मैन वर्ब हो गया, ठीक है ना। कुक क्या हो गया, वो भी मैन वर्ब है, ठीक है ना। राइट ये भी मैन वर्ब है। इसके बाद हम बात करें, ठीक है ना, गो, है ना, और ईटीसी, इसका मतलब बहुत सारे ऐसे मैन वर्ब्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की, यानी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब्स आप टेंस पढ़ रहे, मतलब आपने टेंस पढ़ा होगा या आगे हम पढ़ेंगे, तो उनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या होती है वो बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार हम जनरली देख लेते हैं कि क्या होती है। देखिए डू देखा होगा आपने कभी, डस देखा होगा, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है ना। इज, आर, ठीक है ना, एम, हैज, हैव, है ना, और इसके अलावा हैड हो गया, शैल, विल, ईटीसी, बहुत सारी जो भी मतलब टेंस में हम यूज करते हैं वो सारी सारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और इसके अलावा जो मॉडल्स होते हैं वो भी, उनको भी हम हेल्पिंग वर्ब में ही मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। पता चला कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट सिंगुलर, सेकंड प्लूरल। एंड वर्ब की हम बात करें तो यहाँ जो सेंटेंस में हम बात करेंगे, नॉर्मली जो हम बात करते हैं बेसिक लेवल के ऊपर, तो यहाँ एक तो मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो प्ले, कुक, राइट, यानी जो हम करते हैं खुद ना, वो ये मैन वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स ये होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, ये थी हमारी मैन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। इसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक सजीव बोल सकते हैं या एक निर्जीव बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट की भी हम बात करें तो ये दो टाइप के मैंने बताए हैं। तो देखिए पता होना चाहिए आपको कि कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक, कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, कैसी क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ छोटी सी बात है, तो उतार लेना इसको ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे, ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। क्या है, स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे हम देखते हैं क्या होगा। ये मैंने देखा, आपको बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है ना, वर्ब होता है, वो होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कुछ एक बेसिक सी चीज यहाँ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। वो क्या है, देखिए आपने देखा होगा, जैसे मैंने लिखा बॉय, इसके साथ SEIS लगा दिया, बॉयज, क्या हो गया, ये बॉयज हो गया। क्या हो गया, बॉयज, यानी ये एक था, ये बहुत सारी बॉयज हो गई, ठीक है ना। मुझे बताओ, यहां मैं प्ले लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसके साथ SEIS लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। इट मींस क्या ये एक था और ये भी बहुत सारे हो गए, नहीं दोस्तों, ध्यान रखना। यहां पर ये जो है ना, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन मीन्स संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा। और यदि हम नाउन के साथ SEIS ऐड करते हैं, ध्यान से सुनना, यदि नाउन के साथ SEIS ऐड करते हैं, नाउन के साथ यदि SEIS ऐड करते हैं, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इट मीन्स जिसका भी नेम है, वॉट एवर यू नो, ठीक है ना, वॉट एवर यू सी, जो भी आप देखते हो वो क्या है, नाउन है। और उस नाउन के साथ SEIS लगाते हैं तो नाउन अपने आप में तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन जब उसके साथ SEIS ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ये चीज समझना, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ ये भी प्ले भी नाउन है क्या, नहीं, यहाँ ये मैन वर्ब है। क्या है, मैन वर्ब है। तो देखो देखिए दोस्तों, मैन वर्ब है, मैन वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल। यदि इसके साथ, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज, यदि इसके साथ SEIS लगाते हैं तो ये क्या बनेगी, सिंगुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। अब इस बात को फैक्ट, मतलब फैक्ट है ये बात, लेकिन इसको साबित कैसे करें, ठीक है ना, प्रूव कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, एग्जांपल लिखता हूं मैं, सीता प्ले क्रिकेट। अब सुनो ध्यान से, यहां सीता, अभी भी बताया मैंने, सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्ले मैंने बोला आपको, मैन वर्ब अपने आप में कैसी होती है, प्लूरल, अपने आप में कैसी होती है, प्लूरल। तो मुझे बताओ, सोचो एक बार, सब्जेक्ट ये सीता सिंगुलर है, प्ले ये क्या है, प्लूरल है,
तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट तो सिंगुलर आ रहा है और मेन वर्ब है जो प्लूरल आ रही है, इट मीन्स ये सेंटेंस गलत है। अब गलत है तो गलत क्यों है, इस चीज को आपको ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्यों है, मैंने बोला आपको मेन वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, यदि इसके साथ एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हमें सिंगुलर बनाना है, इसको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन इसके साथ हमें छेड़छाड़ करना है और इसको सिंगुलर बनाना है। तो देखिए दोस्तों प्ले के साथ एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लीज। इसका मतलब एस लगाते क्या होगी, ये सिंगुलर होगी। अब ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया, मतलब ये सही सेंटेंस होगा। यहाँ पर प्ले नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लेज ही आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, उसके बाद में आगे हम कल पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों जैसे मैंने लिखा रमेश, यहाँ पे क्या लिखा? रमेश। यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा मैंने ही। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपके सामने एक ही मेन वर्ब पेश करता हूँ, एक अलग अलग करता हूँ, ठीक है ना। ये प्ले हो गया, ये राइट हो गया, ये मेक हो गया, ठीक है ना, ये लीप हो गया। तो ये पता चला ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ अब देखो सब्जेक्ट कैसे है, रमेश सिंगुलर है, चिल्ड्रन कैसा है? प्लूरल है, स्टूडेंट्स कैसे है? प्लूरल है, ही कैसा है? सिंगुलर है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अब सोचो एक बार, यहाँ पर अपने आप में मेन वर्ब कैसी होती है? सारी की सारी कैसी है? प्लूरल है ना, सारी की सारी प्लूरल है। तो समझ में आया हमें कि जब अपने आप में प्लूरल होती है, अब जहां सब्जेक्ट प्लूरल है वहां तो ये चल जाएगी, लेकिन अब ये प्लूरल है, जहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर कैसे बना? देखिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है रमेश, तो ये तो प्लूरल है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही हो गया। अब यहाँ देखो चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है तो मेन वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अपने आप में मेन वर्ब प्लूरल होती है तो इसके साथ एस ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो अपने आप में प्लूरल है तो मेन वर्ब भी अपने आप में प्लूरल होती है, तो मैक के साथ एस ऐड करने की जरूरत नहीं है, केवल मैक होगा। यहाँ सिंगुलर है, अब ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ अपने आप में प्लूरल है, अब मेन वर्ब के साथ एस लगाकर हम क्या बना सकते हैं? उसको सिंगुलर बना सकते हैं। तो यहाँ वीप के साथ क्या हो जाएगा? वीप्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमने बात की आज बेसिक चीज, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ मैं इसका। सबसे पहले हमने बात की कि जो अल्फाबेट्स हैं उनकी बात की, लेटर्स जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है लैंग्वेज की उसकी हमने बात की। इसके बाद हमने बात की उसके अंदर वोवेल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, उनकी हम बात की। 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। इसके बाद हमने बात की क्या कि इससे क्या बनता है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड्स एक मीनिंगफुल यूनिट होती है लेटर्स की, ठीक है ना। इसके बाद हमने बात की सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 टाइप के, सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसकी हमने बात की। इसके बाद मैंने आपको बताया है ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कैसे बना सकते हैं सब्जेक्ट को, मैन वर्ब सिंगुलर होती है या मैन वर्ब प्लूरल होती है तो उसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं, ऑल आर, ठीक है ना। आई हैव टोल्ड यू, ठीक है ना। अब बाकी का मतलब ये बेसिक चीज थी, ये मैंने बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे आगे टॉपिक के ऊपर, या जो टॉपिक है बेसिक रूप से जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद है मुझे सबसे पहले आप इसको पढ़ के आएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे। आज आपको एक टास्क देता हूँ। टास्क क्या है? देखिए दोस्तों टास्क ये है कि आपको टेंस के जो टाइप है, टेंस के जो टाइप है ना, टेंस के जो टाइप है वो है ना, टेंस के टाइप याद करना है। इसके अलावा टेंस के टाइप कितने हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, ये आपको एक ब्रीफली पढ़ के आना है, ठीक है ना। मैं बता दूंगा लेकिन फिर भी आपको पढ़ के आना है। थैंक यू, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, है ना। और सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।